नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत सिंह आपका अपने चैनल यस आर यस ट्रेडर में स्वागत करते हैं। आइए जानते हैं हम हैमर क्या होती है। हैमर कैंडल के विषय में आज हम बात करते हैं जो ट्रेडिंग में ज़्यादा अगर पॉपुलर कोई कैंडल है तो हैमर हैमर पे ज़्यादा लोग फोकस करते हैं, हैमर को ज़्यादा देखते हैं। आइए हम उसके विषय में बात करते हैं कि हैमर क्या होती है। ठीक है दोस्तों, हैमर एक बुलिश कैंडल है। हैमर एक बुलिश कैंडल है। बुलिश रिवर्सल कैंडल है। रिवर्सल मतलब ट्रेंड बदलने वाली कैंडल है भाई। ये हैमर हैमर मतलब ट्रेंड को बदलने वाली रिवर्सल कैंडल है। ये हैमर है। ये इनवर्टेड हैमर ये हैमर है। ये इनवर्टेड हैमर इनवर्टेड। अरे सर, स्पेलिंग पे मत जाइएगा यार, माउस थोड़ा चल नहीं बंद। इन्वर्टेड हैमर, ये इन्वर्टेड हैमर। जैसा कि हम जानते हैं कि हैमर एक बुलिश कैंडल है। आइए बात करते हैं इन्वर्टेड हैमर के विषय में। आज हम हैमर के बारे में बात करते हैं। हैमर हैमर मतलब हैमर एक बुलिश रिवर्सल कैंडल है। जब भी मार्केट लंबी गिरावट बड़ी गिरावट के बाद जब भी मार्केट बड़ी गिरावट के बाद कोई हैमर कैंडल बनाती है, लंबी गिरावट के बाद अगर हैमर कैंडल बनाती है, उस कैंडल का उस समय महत्व होता है, उसमें बहुत ज़्यादा महत्व होता है। हैमर का महत्व उसी समय समझ में आती है जब मार्केट में लंबी गिरावट हो। लंबी गिरावट समझ लीजिए, लंबी गिरावट हो, वहाँ पर हैमर बने। मान लीजिए, जैसे देखिए मार्केट गिर रहा है, हैमर ये कैंडल बन रही है। अब रेड का उसको ग्रीन पे मत जाइएगा, ये हैमर है, ठीक है ना। जब भी नीचे आता है तो मार्केट रेड ही बना के आता है, उसको समझ लीजिए। ग्रीन मतलब नहीं है। मान लीजिए एक ऊपर चला गया है, ग्रीन बन गया है, वो अलग बात है, लेकिन मार्केट गिर रहा है, ठीक ना। ये मार्केट गिर रहा है, ये लंबी गिरावट हो गई। लंबी गिरावट का मतलब अगर ये 2000 पे चल रहा है तो कम से कम 100-150 नॉर्मल है। 100 पॉइंट 150 पॉइंट गिरना चाहिए, ये नॉर्मल है। 21,000 पे चल रहा है, अगर कोई स्टॉक है 21,000 का, कोई फ्यूचर देख रहे हैं इंट्राडे में, या फिर एक इंट्राडे में, या कोई किसी की बात इंट्राडे में कर रहे हैं, फ्यूचर में अगर कोई भी बात कर रहे हैं, 21,000 पे चल रहा है तो कम से कम 100 पॉइंट, 90 पॉइंट, 120 पॉइंट तक गिरावट हो तो ये नॉर्मल गिरावट है। इसको लंबी गिरावट कहते हैं। 10, 20, 50 तक तो नॉर्मल मायने नहीं रखता, लंबी गिरावट होती है। इसके बाद 120 के नीचे, 20 के 90 के नीचे, 90 के नीचे, 120 के नीचे, ये लंबी गिरावट में आती है। अब एक दिन में इंटरडे की बात कर रहे हैं, मान लीजिए इंटरडे की, एक दिन में कोई 1,000 1 करोड़ तो नहीं जाएगा, 10,000 तो नहीं जाएगा, जाएगा कुछ नॉर्मल ही जाएगा। अगर मान लीजिए 2,000 कहाँ जाएगा, 200 जाएगा, 250, 300, 400, 500, 700 जाएगा ना। तो नॉर्मली हम बता, बहुत कहीं ऐसा कभी आता है कि 300, 400 पॉइंट 21,000 वाला स्टॉक चला जाए, नहीं तो नहीं जाता। नॉर्मली 110, 120, 150, 200 तक ही रहता है। 150, 200 ही नॉर्मल गिरावट है। अगर इतने पर गिरावट में हैमर कहीं बन जाती है तो इसका महत्व होता है। आइए हम हैमर को बनाते हैं, हैमर के विषय में थोड़ा बताते हैं। हैमर को हम कब डिफाइन करेंगे, ये हैमर ही है। हम हैमर को पहचानेंगे कब? अब इसका मतलब अगर ऐसे बन गया है, ऐसे बन गया तो ये हैमर है। अगर मान लीजिए ये बन गया तो क्या ये हैमर है? आप बताइए, क्या ये हैमर है? ये हैमर नहीं है। हैमर की, वही हम आपको हैमर की पहचान बताना चाहते हैं कि हैमर की पहचान क्या है। देखिए हैमर की पहचान क्या है। हैमर ग्रीन भी होगी, रेड भी होगी। हैमर मतलब हथौड़ा। ये देखिए हथौड़ा ऐसे बनता है। इसमें विक न के बराबर होती है, हो सकता न भी हो। ये हैमर है। अब इसकी पहचान क्या है?
हैमर की पहचान ये है कि ये जो बॉडी है इसकी, ये देखो यहाँ से यहाँ तक इसकी बॉडी है, हैमर की बॉडी है। ये जो है इसकी पूंछ है, जिसको विक बोलते हैं, विक कह लीजिए इसको, या पूंछ कह लीजिए। ये पूंछ है इसकी, और ये इसकी पहचान ये है कि ये जो बॉडी है वो बॉडी के कम से कम 2 गुना तो होना ही चाहिए। बॉडी ये 2 सेंटीमीटर है, अगर मान लीजिए हम मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, तो बॉडी इसकी दुगनी होनी चाहिए। यहाँ एक, ये इसकी दुगनी एक, ये हो गया 2, ये हो गया 4। अब ये इसकी बॉडी के दुगनी होनी चाहिए, तब हम इसको कहेंगे हैमर। अब ये हैमर अगर ये 2 है तो यहाँ से इसकी पूंछ 4 होनी चाहिए, 4 प्लस हो। 1 पॉइंट 2 पॉइंट इधर उधर होता है, चलता है, लेकिन 5 पॉइंट के नीचे नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए 4 ये है तो ये 2 3 3 नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, 2 2 ढाई नहीं होना चाहिए, 2 पॉइंट कुछ नहीं होना चाहिए। ये कम से कम 4 के बाद, 4 के बाद यहाँ से मान लीजिए 4 3 पॉइंट कुछ हो सकता है, लेकिन 4 होना ही एकदम से हैमर को डिफाइन करता है कि ये हैमर ही है। मतलब इसका दुगना होना हैमर, एक हैमर की पहचान हो जाती है। और रही बात विग ऊपर की, ये जो थोड़ा सा चोटी दिखती है, थोड़ी सी ऊपर दिखती है, ये हाई बोलते हैं। इस हाई हो सकता है इसमें हाई ना हो सकता हाई हो, लेकिन हाई मायने नहीं रखता है, हो सकता हो, छोटी मोटी हो जाती, कोई दिक्कत नहीं। तो इस पहचान को, इस तरह के कैंडल को हम हैमर कैंडल कहते हैं। हैमर के विषय में अगर आपको नहीं जानकारी, नहीं पता, ये जो हमने बताया अगर आपको समझ में नहीं आया, मैं कुछ लिख भी देता हूँ। जैसा कि हमने कैंडल के विषय में आपको बताया था, कैंडल की बॉडी, विक और ओपन क्लोज के विषय में बताया था, उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो में आप हमारे वीडियो को, पिछला वीडियो देखिए। और अगर इसमें कुछ ना समझ में आया हो तो प्लीज़ हमको कमेंट ज़रूर करके कुछ बताएं, ताकि हम और अच्छी तरह से आपको बता सकें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। दोस्त सब्सक्राइब कर दीजिए, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करिए। कमेंट तो आप करिएगा, कमेंट आप करेंगे तो आपको तो ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले कैंडल के साथ। आप अगर डिमांड करेंगे तो हम वही कैंडल बताएंगे जो आप डिमांड करेंगे, नहीं तो फिर हम अपने हिसाब से बताएंगे। नमस्कार, बाय बाय।